Hello friends, welcome to our channel Education Teaching. Today friends, we will discuss about the poem My Last Duchess, important lines of the poem My Last Duchess. आज हम My Last Duchess पोइम की इम्पोर्टेंट लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको इसकी प्रत्येक लाइन का बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मतलब बताऊंगा ताकि आपको इसकी पोइम की स्टोरी पता चल सके और साथ ही आपको इस पोइम के जो है थीम उसके बारे में भी समझ आ सके। तो दोस्तों, वीडियो पूरा ज़रूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी गई ये पोइम है और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका ये है कि अल्फोंसो सेकंड ड्यूक ऑफ फेरेरा के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने सेकंड शादी की थी और उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी वो मिस्टीरियस वे में उनकी डेथ हो गई थी। उसी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को ध्यान में रखकर रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ये पोइम लिखी है। और रॉबर्ट ब्राउनिंग इस पोइम में बता रहे हैं, देखिए, दैट इज़ माई लास्ट डचेज पेंटेड ऑन द वॉल। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है ड्यूक ऑफ फेरेरा। और किससे कह रहा है? जो उनके पास दूत आया हुआ है, मैसेंजर आया हुआ है शादी का प्रपोजल लेकर, अपने वहाँ के जहाँ का वो दूत है, वहाँ के राजा हैं, उनकी पुत्री का शादी का प्रपोजल लेकर जो है वो दूत आया हुआ है कि उनको राजा ने भेजा हुआ है। और यहाँ पर जो शब्द हैं ड्यूक ऑफ फेरेरा के द्वारा बताए जा रहे हैं उनको, दैट इज़ माई लास्ट डचेज पेंटेड ऑन द वॉल, यानी कि दीवार पे जो पेंटिंग है वो मेरी लास्ट डचेज की है। यानी ड्यूक है जो उनकी पत्नी को डचेज बोला जाता है, मेरी पत्नी की, यानी कि वो कह रहा है कि माई लास्ट डचेज जो है पेंटेड ऑन द वॉल, दीवार पर उनकी पेंटिंग है, लुकिंग एज इफ़ शी वर अलाइव। अब देखिए, यहाँ पर कल्पना की जा रही है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसा कि वो जीवंत हो। और देखिए, जैसे कि इसकी जो फर्स्ट लाइन है पोइम की, उसमें भी इस तरीके से इंडिकेशन हो रहा है जैसे कि वास्तव में ही वो जो उनकी पत्नी है वो वहाँ पर मौजूद हो। आई कॉल दैट पीस ए वंडर। आई कॉल का मतलब मैं उसको पुकारता हूँ या बुलाता हूँ। दैट पीस ए वंडर। दैट पीस क्या है? यहाँ पर जो पेंटिंग है, जो पोर्ट्रेट है, उसकी जो आर्ट है, कला है, उसको क्या कहा जा रहा है? एक आश्चर्य कहा जा रहा है। नाउ, अब, फ्रा पेंडोल्फ्स हैंड्स वर्कड बिजली ए डे। जो फ्रा पेंडोल्फ थे, जिन्होंने ये इमेजिनेशन एक करेक्टर है भाई, इनको बताया गया है, एक संत जो थे, रचनाकार थे, उन्होंने ये एक दिन लगातार पूरे दिन बिजी रहकर ये जो बनाई थी पेंटिंग। एंड देयर शी स्टैंड्स। और जब उनकी मेहनत पूरी एक दिन की ख़त्म हुई तो ये एक रचना बनी। विल इट प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर। विल प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर। अब ये कह रहे हैं दूत से, क्या आप बैठेंगे और उसे ध्यान से देखेंगे? तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक रिक्वेस्ट नहीं हो रही, क्या है कि कमांड दे रहे हैं, विल यू प्लीज सिट एंड लुक एट हर। तो विल का प्रयोग हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि ये एक रिक्वेस्ट है, लेकिन वास्तव में क्या है? वो एक कमांड दे रहा है। आई सेड फ्रा पेंडोल्फ बाय डिजाइन फॉर नेवर रीड strangers like you that pictured countenance. I said fra Pandolf by design for never read strangers like you that pictured countenance. अब वो कह रहा है कि जो फ्रा पेंडोल्फ हैं उन्होंने ये जो रचना की है और मैंने सिर्फ फ्रा पेंडोल्फ को ही ये रचना करने के लिए बुलाया है क्योंकि एक संत ही इस महान तस्वीर को बना सकता था। और वो कह रहा है कि जो भी अजनबी है आपके जैसे, वो इसके चेहरे की तरफ देखकर पेंटिंग में डचेज की आश्चर्य करते हैं। द डेप्थ एंड द पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लांस। जितनी भी गहराई और जो भावनात्मक उस पेंटिंग के ऊपर दिखाई देती है डचेज के चेहरे पर, उसको देखकर आपके जैसे अजनबी है वो आश्चर्य दिखा रहे हैं। बट टू माई सेल्फ दे टर्नड एंड सीम्ड एज दे वुड आस्क मी इफ़ दे डस्ट। अब वो मेरी तरफ मुड़ के, अब जो ड्यूक ऑफ फेरेरा वो कह रहा है कि जो आपके जैसे अजनबी हैं और जब इस पिक्चर को देखते हैं और इस पिक्चर के अंदर जो गहराई है और जो डचेज के चेहरे के ऊपर जो भाव है उसको देखकर मेरी तरफ मुड़कर और मुझसे पूछना चाहते हैं कि ऐसा आखिर कैसे हुआ। तो ये दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट लाइन्स है, स्टार्टिंग लाइन्स हैं। आगे मैं आपको इसके अगले स्टैंजा के बारे में बताऊंगा। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।